नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। बांकीपुर उपचुनाव से जब से जीत हुई है प्रशांत किशोर की, अब तो वो विधायक बन चुके हैं, तो लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार अपनी जुबान से हमला कर रहे हैं, जुबानी हमला कर रहे हैं। तरह तरह की बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जैसे कि कुछ ही दिन पहले हाल ही फिलहाल की बात है, उन्होंने बड़ा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि किसी भी कुशवाहा समाज को आप आगे कर सकते थे, उस सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? अगर किसी को भी अगर बनाते कुशवाहा समाज से तो हम एक्सेप्ट करते, पूरा बिहार की जनता एक्सेप्ट करती। तो ऐसी सारी बातें भी सोशल मीडिया पर खबरें देखने को मिल रही है और साथ ही उनके हमेशा से शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इन सारी तमाम बातों को लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कार्यकर्ता। चलिए इनसे इनका परिचय जानते हैं और सम्राट चौधरी के ऊपर जो बयान है प्रशांत किशोर की, इनसे ही इनकी राय जानते हैं। स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज में और आप अपने मुख से ही अपना परिचय। मेरा नाम धर्मवीर कुमार यादव, अभी पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा मुंगेर, तत्काल में जमुई जिला प्रभारी किसान मोर्चा, और यहाँ पे अपना सेवा कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं और अपना एक शिविर भी चला रहे हैं ओलम के लिए। जय हर हर महादेव जी। अभी जब से बांकीपुर उपचुनाव से विधायक बने प्रशांत किशोर, लगातार देख रहे हैं सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे हैं कि उनके कभी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी उनके अब तो इन सब बातों पर आपका क्या कहना है? शैक्षणिक योग्यता पे आप ये बताइए, कैसा कहाँ है कानून में लिखा हुआ कि कोई MA या BA ही कोई शिक्षक अथी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है? आप हिस्ट्री निकाल के उठा लीजिए, भारत की 50 साल की 60 साल की जो भी है, कितने लोग पढ़े लिखे बने थे मुख्यमंत्री, कितने लोग क्या थे, वो नहीं देखा जाता है। आपकी डिग्री क्या है उससे कोई फायदा नहीं। आप किस तरह से काम पब्लिक में आप क्या करते हैं, पब्लिक के लिए आप क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी योग्यता। पॉलिटिकल योग्यता उस पर डिपेंड करती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं पब्लिक के लिए, आपने क्या, आपके कार्यकाल में क्या विकास कितना हुआ, इसके पैरामीटर होता है, न कि शैक्षणिक पैरामीटर। जैसा कि आपने सर कहा कि शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज के समय में अगर किसी की अगर योग्यता नहीं रहेगी तो क्या उन्हें किसी जगह पे किसी फील्ड में उसे नौकरी मिलेगी? बिना शिक्षा के सर आजकल क्या उसका मुराद है, क्या उसका वैल्यू है? देखिए, शिक्षा, ये नहीं कहते कि शिक्षा नहीं जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के पूरे निकाल लीजिए, पूरा जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी थी, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए। आज देश उनको नाम लेता है, इसलिए नहीं लेता कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, उसके कर्मों पर नाम लेता है। पॉलिटिक्स है, कर्म प्रधान देश है। आप क्या कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप कोई नौकरी करते हैं उसमें अभी शिक्षा है, क्योंकि आपको उस टैलेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ पे आपको टोटल सबको लेके चलना है, आपको अकेले नहीं करना होता कोई भी काम। आप कैसे काम करवाते हैं, ये पॉलिटिकल का मतलब होता है आप लोगों से काम करवाना। अफसर हैं आपके पीछे, समूचा विभाग बैठा हुआ है, उसमें सब पढ़े लिखे हैं, उनसे आप क्या काम चाहते हैं, विकास का चाहते हैं कि बिना विकास। अब मनमोहन सिंह से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं था, इकोनॉमिस्ट मानते हैं, बहुत UNO में काम किए, सब कुछ किए। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत पढ़े लिखे थे। हम सर ये पुरानी की बात नहीं, अभी जो 10 साल पहले की बात उस पर देते हैं। मनमोहन सिंह के समय में मनमोहन सिंह जी बोले थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये कहने का क्या तात्पर्य होता है? आप देश चला रहे हैं, न कि आप एक बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी तो उनमें उनके समय में तो भारत का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही अच्छे जगह पे थे। आप देख लीजिए उसमें क्या था। उसमें आपने सोना गिरवी रखा, उसमें आपके पास पैसे नहीं थे लोगों को देने के लिए, आपके काम नहीं हो रहे थे। आज जितना विकास हुआ है 10-12 साल में, उसका जो हम लोग कहें उसको 12 साल में बांट दें 12 भाग में, तो वो भी एक भाग के 2 भाग के बराबर 10 साल में हुआ। आप देख सकते हैं, हम लोग ये नहीं कहते, हम ही अपने मन से कह रहे हैं। आप देखिए क्या विकास हुआ था, आप जाके देखिए क्या, पूरे हिंदुस्तान का डाटा ले लीजिए। तो विकास का पैमाना ये नहीं होता कि शैक्षणिक है कि नहीं है, आप विकास में, आप में विल पावर है कि नहीं काम करवाने की, आपके पास पावर है, लोगों से काम लेने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी और भी कुशवाहा समाज से किसी दूसरे नेता को लाते तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उनसे हम पूछ के तो नहीं करेंगे राजनीति, भाजपा उनसे पूछ के राजनीति नहीं करेगी। वो तो 5 जगह पार्टी छोड़ के आए हैं, 5 जगह पार्टी घूम के आए हैं। कब किस पार्टी में नहीं थे वो? किसी पार्टी में तो नहीं रह सके। जदयू में भी थे, उपाध्यक्ष बने थे, सब कुछ थे, लेकिन वहाँ भी तो नहीं सके। इसलिए उनको अपनी चलानी है, उनको अपना शो करना है। हम बड़े हैं, हमसे पूछा जाए आप क्या हैं, आप ठीक हैं, आप जो भी करते हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छी बात है, आप आए, आप काम करके दिखाइए। बांकीपुर की जनता देखना चाहती है कि आप वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस पर आप फोकस रहिए, न कि पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेते हैं।
आप पहले एक जगह एमएलए बने हैं, तो एमएलए का मतलब होता है अपनी कंस्टिट्यूंसी का कार्य को आगे बढ़ाना। जो काम नहीं हुआ है, जो काम रुका हुआ है, जो आपको लगता है कि उसको क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक एजेंडा को चमका रहे हैं? राजनीतिक जो आप मुख्यमंत्री पर जो हमला कर रहे हैं बराबर सम्राट चौधरी पर, प्रशांत किशोर, तो आपको क्या लगता है कि ये अपना राजनीतिक एजेंडा चमका रहे हैं? ये सभी जानते हैं ये राजनीतिक एजेंडा है। आपको काम करने के लिए एमएलए चुना गया, न कि मुख्यमंत्री के बोलने के, उसके विरोध में बोलने के लिए। मुख्यमंत्री भी 100 दिन हुआ है काम करते हुए, 100 दिन में देखिए कितना काम हुआ है। ये भी तो होना चाहिए ना सर कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष तो हम नहीं चुनते हैं ना, विपक्ष चुनती है जनता। आप जनता में अच्छा काम कीजिएगा तभी ना आपको वोट बना के देगी। अब तो विधानसभा जाएंगे ही प्रशांत किशोर। ठीक है, करें, अच्छी, हम कहाँ करें, ये वेलकम है पार्टी की तरफ से। आप आइए, अच्छे काम के लिए बताइए, गलत हो रहा है विरोध कीजिए, वो सब वेलकम है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को हमको बताएंगे ये गलत है, इसको हटा दो, क्या उसी को बना देंगे तो वही चला लेगा? उसको कौन पूछता है? जदयू में भी रखे, उनको भगा दिया गया, अपने भागे जो भी हुआ। कांग्रेस में भी थे, सब जगह से गए। अपनी पार्टी उन्होंने 242 पे खड़ा किया, सब जगह जमानत जब्त करीब करीब हो गई। तो पब्लिक जब जानेगी तभी तो कुछ करेगा। पढ़े लिखे तो एक से एक हैं, आप देख लीजिए, दुनिया में पढ़े लिखे को कमी नहीं है। इसका मतलब वो नहीं है कि पूरी दुनिया को आप वही चला रही है। पूरी दुनिया को चला रही है जो शासन बढ़िया से कर सके, सत्ता को ढंग से यूज करने के लिए। ये नहीं कि आपको, आप जानते गलत हो सकता है। बहुत चीज़ गलत सही का मायने तब होता है जब हम काम करके दिखाते हैं। बोलने तो आसान है, और इसमें तो पब्लिक देखेगी। 6 महीने के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी तो नया नया बने हैं, देखते हैं, 1-2 बार देख लेंगे, फिर क्या तब उनको क्या बोलते हैं। फिर बाद में यही बोलना शुरू कर, जो विपक्ष का कोरोना है, हमें काम नहीं करने दिया जाता है, हमें ये नहीं होता है। काम सबका हो रहा है, लेकिन आप काम करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप केवल नौटंकी करेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर जो भी बोल रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में, आप लोग तो मुख्यमंत्री के पिताजी शकुनी चौधरी के कार्यकाल से आप जान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुशवाहा समाज को इस तरह की जो बातें बोल रही है, तो वाकई में मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ फॉल्ट है, या जो कह रहे हैं उनकी जो कथन है वो वाकई में सत्य है, या फिर कहा कि आप लोग राजनीति को आप लोग सदियों से, आप लोग अच्छे दशक से देखते आ रहे हैं? देखिए, हमारे पिताजी 1980 में विधायक बने थे, पूर्व विधायक थे, स्वर्गीय नारायण यादव। उनके बाद उनके पिताजी बने, शकुनी चौधरी जी बने एमएलए। उनके बाद माताजी बनी, आज वो खुद बने हैं। इसलिए हम तो बहुत बचपन से देख रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं, आप लोग बहुत इसका दशक से देख रहे हैं। इसलिए इसका ये नहीं होता कि आप कर रहे हैं। आप किसी के विरोध में बोलना तो आसान होता है, आप गलत है सही है कौन नहीं मतलब है। आप कार्य को बताइए कौन काम गलत हो रहा है। आज का शिक्षा पे देखिए कितना 211 डिग्री कॉलेज खुला, 500 स्कूल अभी एक बनाया गया, मॉडल स्कूल बन रहा है सरस्वती विद्या मंदिर के नाम पे। तो ये व्यवस्था किसके लिए हो रहा है? प्रशांत किशोर के नहीं हो रहा है, ये पब्लिक के लिए हो रहा है। उनको ये दिक्कत हो रही है कि हमारे कहने पे नहीं हो रहा है, हम जो कहें हमारा बात सुने। अरे आप कौन है? आप अभी एमएलए बने, अपना काम बताइए, अपने क्षेत्र का बताइए। आप काम नहीं होगा तब तो बताइएगा, सही काम के लिए आप आगे बढ़िए। हम आपके साथ भी, हम भी देंगे साथ आपको, सही काम करवाएंगे तो। जीत हार तो लगी रहती है। देखिए, 2 जब लड़ता है तो एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार कब धीरे धीरे नया विकल्प बनते जा रहा है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, कहा कि एक परिणाम तो हम लोग देख ही चुके हैं बांकीपुर विधानसभा। अभी आप 3-6 महीना पहले चुनाव हुआ था, आप वो भी परिणाम देख लीजिए कि 242 में से 0 आए थे। अब एक विधानसभा पब्लिक के रुझान से, ठीक है, उनको मिला एक जीत, अच्छी बात है, उनको कहने के लिए मिला, मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, विधानसभा में आप काम कीजिए। अब पब्लिक देखेगी, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। आप आइए, सशक्त विपक्ष बनाइए, कल आपको भी मौका सरकार पब्लिक दे सकती है। ये नहीं है कि हमारी बपोती पार्टी किसी की अपनी है, लेकिन आप किसी को केवल ये। इसी पर तो एक बयान ये भी था ना कि मुख्यमंत्री शायद भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बयान आया था कि कहा था कि अगर हम लोग किन्हीं को भी अगर टिकट देंगे, किस शब्द का प्रयोग किया था ये आप भी जान रहे हैं। जानते हैं। देखिए, ये बोलना एक मायने रखते, ये नहीं होता कि हम आप किसी के पहले से नाम फिक्स है। हम लोग पार्टी में जो कार्य कर रहा है उनके लिए देते हैं। इस पार्टी में भाजपा ही या किसी पार्टी है जहाँ के नीचे से कार्य करता है, लेकिन ऊपर का सबका बराबर वैल्यू होता है, सबको बराबर सम्मान मिलता है। और किसी पार्टी में ये नहीं है। आज आप इसने बोला तो प्रशांत किशोर जी क्या बोले थे चुनाव के बाद? हम किसी को मिलेंगे तो हमारा 1000 रुपये फीस जमा करेगा तो मिलेंगे, हम इंटरव्यू देंगे तो ये देंगे। खुद बोले हैं, अपना वैल्यू लगाए हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, या आप ही न्यूज़ बता रहे हैं। तो हम लोग पार्टी में वो नहीं है, किसी को भी हम देते हैं मौका कि भाई आगे बढ़ी। इसका मतलब नहीं है, पब्लिक चाहेगी तो जुड़ेगी। हमारे ये परंपरा रही है कि नीचे से ऊपर किसी को भी बना सकते हैं। ये नहीं है किसी कोई बपोती चल रही है, प्रॉपर्टी चल रही है, नहीं पिताजी का है तो बेटे को मिलेगा, पोता को मिलेगा, वो नहीं है ये भाजपा। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, ये सबसे पहले इसको भूलना नहीं चाहिए लोगों को।
लेकिन किन्हीं को भी इतना ये बोलना शोभनीय बात है कि हम किन्हीं को भी टिकट दे देंगे और किस सबका भी प्रयोग। किन्हीं का मतलब वो कहने का अलग हो सकता है, किन्हीं का तात्पर्य होता है कि पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता। और भी कुछ शब्द का प्रयोग किए थे। देखिए अब बोलने का, देखिए जब 10 जगह बहुत बात होती है उसके बारे में हम तो नहीं कह सकते उनके क्या सोच के बोले थे। हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास, हम लोग शुरू से पार्टी में जोर से जुड़े हुए हैं। पार्टी में नीचे कार्यकर्ता, ऊपर बड़ा कोई भी आता है, चाहे मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, जो भी आते हैं, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलते हैं, हंसमुख के मिलते हैं। ये नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको भगा देंगे, ये नहीं है हमारे यहाँ, ये परिपाटी नहीं है। सबको सम्मान देते हैं, जो आदमी खट रहा है उसको सबको सम्मान देते हैं। गलत कर, आपको समझाते हैं गलत क्यों कर रहे हो। अगर कुछ बोल दिए इसका मतलब नहीं कि वही पार्टी की नियम बन गया। प्रशांत किशोर की जीत को आप अपने नज़रिए से कैसे देख रहे हैं? देखिए नज़रिया कुछ नहीं, अभी आपका यूजीसी का मामला था तो लोग उससे थोड़ा सा सरकार से नाराज़ हुए थे कि नहीं हमारी नहीं सुन रही है, हमने इस्तीफा भी दिया है, सब कुछ कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं, देखें नहीं, ये आदमी है, बोलने वाले हैं, पूरे बिहार को 6 महीने 1 साल चलाए, अपने पार्टी को दिया, जैसे भी कराए, पार्टी वॉलंटियर बनाए, तो एक बार इनको भी मौका देकर देखते विधानसभा में क्या कर सकते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे ही सोचते हैं कि हमारे लिए आगे का रास्ता खुला हुआ, सो नहीं, ये इनके लिए बहुत बड़ा कठिन रास्ता है। ये उनको खुद देखना पड़ेगा कैसे आप काम करते हैं। आपको मौका दिया, आप उस मौके कैसे आप यूज़ करते हैं, इसी पे दुनिया है। अच्छा, यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि यूजीसी एक ऐसा फैक्टर था जो कि प्रशांत किशोर को जीत में मदद मिली, और भी कोई फैक्टर? और फैक्टर कुछ नहीं है। फैक्टर देखिए, कोई भी लोकल न्यूज़ होता है, लोकल फैक्टर होता है। आप सबका, हम लोग वहाँ पे काम नहीं किए, हमारा 1-2 बार गए, उसका मतलब नहीं हो सकता। हम वहाँ के जनता होते तो बताते हैं आपको क्या गलत है। कि छात्रों का प्रोटेस्ट, कहा कि प्रशांत किशोर हमेशा युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार की बातें करते हैं। देखिए, छात्रों की प्रोटेस्ट हाल ही फिलहाल पटना में भी हुई। देखिए आप तो खुद देखे होंगे, पटना का न्यूज़ हम लोग भी देखे थे, कैसे गए थे, बारिश जब पानी का बौछार हुआ भाग गए, फिर बाद में कंबल बांट रहे हैं। तो उनका तो अपना एजेंडा है कि हमें लोग पब्लिक में दिखाएं, हमें काम करना। छात्र के साथ खड़े नहीं हो सकते, वो कहते भले छात्र के साथ हैं, वो अपने है, उनका जो एजेंडा हो, उनका अपना एजेंडा है, उस पर हम लोग कुछ नहीं किसी को कह सकते आप क्यों कर रहे हैं। वो पब्लिक, अब तो मौका मिल गया है विधानसभा में, अब तो यहाँ रहना पड़ेगा। पहले तक हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, अब तो 4 साल 4.5 साल यहाँ रहना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आप काम करके दिखाइए, उस पर दुनिया देखेगी, पूरा बिहार देखेगा, उसका आगे और क्या कर सकते। तो ये सारी तमाम बातें थी प्रशांत किशोर की बयानों के ऊपर, जो कि धर्मवीर जी ने अपनी बातों को रखा है यहाँ पर। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।